हेलो गाइस, इस वीडियो सीरीज़ में हम देखेंगे कि हम कैसे एक आरसी रैप्टर प्लेन बना सकते हैं। ये देखो गाइस, ये मैंने एक आरसी प्लेन बनाया है। इसे F-22 रैप्टर कहते हैं और इसे हम इस रिमोट कंट्रोल की मदद से उड़ाएंगे। तो इसके सारे डिटेल्स कि हमने कौन सी PDF यूज़ की हुई है इस प्लेन को बनाने के लिए और किस तरह से हम इस पूरी प्लेन को बनाएंगे, ये मेरे वीडियो सीरीज़ में रहेगा गाइस। तो आप सभी उसको देखें और ये प्लेन बनाएं। ये देखो, ये रडर्स हैं, ये एलिवेटर्स हैं, ये सब कंट्रोल सरफेसेस हैं इस प्लेन के। और ये हमारा BLDC मोटर है और ये पीछे की तरफ ब्रैकेट है। तो ये प्लेन को हम बनाएंगे गाइस इस सीरीज़ में। आप हर एक वीडियो को देखना और आप आसानी से इस प्लेन को बना सकते हो। हेलो गाइस, प्लान्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उस प्लान को लेकर आप इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे शीट पे जोड़ा है, इस तरह से आप सेलो टेप की मदद से अच्छे से चिपका लो। आपको प्लान्स देखकर खुद समझ में आ जाएंगे कौन से पार्ट्स किधर जाएंगे। आप एक बार ये वीडियो को अच्छे से देख लो। आप देखो सारे पार्ट्स आपस में लग चुके हैं। ये देखो किस तरह से हमने प्लान्स को आपस में जोड़ा है। इसी की हम कटिंग करके अभी आगे बनाएंगे। ये देखिए गाइस, फाइनली मैंने टेम्पलेट को कट करके रख लिया है। जितने भी पीसेस थे वो मैंने कट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन पीसेस को डेप्रॉन शीट पे डालेंगे और एग्जैक्टली इस तरह से कट करेंगे। वो भी मैं आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप पीसेस देख लीजिए क्या है। ये हमारी मेन प्लेन की बॉडी है, राइट। ये टोटल विंग स्पैन है इसकी और ये एलरॉन्स का काम करेंगे, राइट। ये सेक्शन है जहाँ पे अपन मोटर और प्रोपेलर डालेंगे, राइट। और ये बहुत बड़ी साइज़ की है, इसकी वजह से इसे मैंने ऐसा काटा है। ये देखिए 2 पार्ट्स में कट जाएंगे ये। तो क्या होगा कि अब अगर हम डेप्रॉन के ऊपर इसे प्लेस करके कट करेंगे तो कटिंग में हमें आसानी पड़ेगी। तो ये है एक कंप्लीट पीस, राइट। ये देखिए, ये है, ये भी एक पीस है। और मैंने यहाँ पे इंटू 2 किया है क्योंकि जब हम इसे डेप्रॉन पे डालकर ये पीस कट करेंगे तो हमें ऐसे 2 पीसेस चाहिए होंगे इस प्लेन को बनाने के लिए। फिर ये एक छोटी सी पीस है, ये भी हमें दो पीसेस चाहिए। ये छोटी सी पार्ट, ये सिंगल पीस चलेगी। अभी ये फ्यूज़लाज का सेक्शन है। तो ये देखिए किस तरह से कटिंग किया है मैंने फ्यूज़लाज को। आप भी एग्जैक्टली ऐसा ही कट करना अपने आरसी प्लेन को बनाने के लिए, राइट। ये ध्यान से देखिए किस तरह की कटिंग सही है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, गलत कट मत करना आप इसे। ये देखिए किस तरह से इसे कट किया गया है। ये देखिए, ये फ्यूज़लाज का ऊपर का सेक्शन है और ये नीचे का सेक्शन है। ये देखिए किस तरह से कट किया है, क्योंकि अब ये बिल्कुल इस तरह से जब हम मॉडल डेप्रॉन पे काटेंगे और इसे सेट करेंगे तो आप ये देख सकते हो किस तरह से ये बैठ जाएगी एक दूसरे के अंदर। अभी नहीं बैठ रही है, बट जब हम मॉडल बिल्ड करेंगे तो ये हो जाएगी। तो बिल्कुल इस तरह से आप कट कीजिएगा और इसकी स्क्रीनशॉट हो सके तो आप रख लो। ये नीचे का पार्ट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स को कवर करेगा, प्लेन के इलेक्ट्रॉनिक्स को। ये रडर है, ये रडर है और ये भी 2 पीसेस चाहिए होंगे हमें। और इस जगह बेसिकली रडर्स लगेंगे, तो वो हम देखेंगे जब अपन प्लेन बनाएंगे। तो यही है, ये सारे पीसेस आप देख सकते हैं मैंने कट करके रख लिए हैं। अब अपने को डेप्रॉन के ऊपर डाल के, राइट, डेप्रॉन शीट्स के ऊपर डाल के ऐसे ही कटिंग करनी है। हेलो दोस्तों, अब हमें ये जो प्लान्स हमने कट किए हैं आप देख सकते हैं, ये कुछ प्लान्स के टुकड़े हैं। अब हमें क्या करना है, इन प्लान्स के टुकड़ों को डेप्रॉन शीट पर डालनी है और हमें उसी तरह से कट करना है। तो उस चीज़ के लिए हमें कुछ चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि ये सारी चीज़ें यहाँ हैं। हमें कुछ पिन्स चाहिए ताकि हम अपने प्लान्स को प्रॉपर डेप्रॉन पे सेट कर सकें, और स्केल चाहिए और मार्किंग्स करने के लिए पेंसिल चाहिए। अभी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि वो सेटअप कैसा रहेगा और हम कैसे अपने प्लान्स को डेप्रॉन पे ड्रॉ कर सकते हैं और बेसिकली उसे कट कर सकते हैं।
हेलो दोस्तों, आप देख सकते हो कि कैसे मैंने प्लान्स को डेप्लॉन शीट पे डाला है। इन प्लान्स को ये देखिए, ये एक पोर्शन है, एक बहुत बड़ा पोर्शन है और उसके नीचे का पोर्शन ये है। तो इसको मैंने, आप देख सकते हो, एक ये पूरी एक डेप्लॉन शीट है। तो पूरी की पूरी प्लान एक डेप्लॉन शीट पे नहीं आएगी, इसकी वजह से आप इसे पार्ट वाइज डेप्लॉन पे डाल के कट करना। अभी मैंने लोअर पार्ट को डेप्लॉन पे डाला, आप देख सकते हो कैसे ये पूरी शीट है और ये प्लान्स हैं। और ये जो है ये पिंस, ये पर्टिकुलर पिंस यूज़ की हैं मैंने, और आप इसे देख सकते हो, इसे अच्छे से डेप्लॉन पे सेट किया है। फिर आप एक पेंसिल यूज़ करके बेसिकली एक आउटलाइन बना लेना जैसे कि आपके प्लान्स हों, और उसके बाद फिर बेसिकली हमें इस तरह से काटने होंगे, राइट। एक जब आउटलाइन आपका बन जाएगा तो हमें फिर इस कटर को यूज़ करके, ये एक डेप्लॉन कटर है, इस कटर से हमें एग्जैक्टली इस शेप में कट करनी होगी। और आप देख रहे हैं कि ये जितने भी चीज़ें हैं, ये सब हमें कट आउट करना है। तो बेसिकली ये सब स्क्वायर्स, होल्स कट आउट होंगे हमारे प्लान में। तो मैं अभी इस पे काम करूँगा और जब ये कट के रेडी हो जाएगा, राइट, तब हम देखेंगे कि वो कैसी दिखती है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने इस डेप्लॉन पे इसे ऐसे प्लेस किया, ये पिंस को लगाया, एंड अभी मैं एक आउटलाइन फ़िलहाल बना रहा हूँ पेंसिल से, ये पूरी ही डायग्राम की। एंड अब हम इसे कटिंग करेंगे और ये जितने भी पार्ट्स हैं ये भी कट आउट होकर निकल जाएंगे हमारे डेप्लॉन शीट से। तो ये आप देख सकते हो, ये प्लान है और ये मेरी डेप्लॉन शीट है। ये इसकी थिकनेस है 5 mm थिकनेस की डेप्लॉन शीट है, काफ़ी हल्की होती है। तो हम सारे जितने भी हमारे प्लान्स हैं उसको डेप्लॉन पे डाल के अभी कट करेंगे। तो बाकी मिलता हूँ मैं, ज़रा कटिंग करते हैं, फिर हम इसे देखेंगे कि कैसे असेंबल करना है। हाय दोस्तों, देखिए मैंने इस प्लान को ये डेप्लॉन पे अच्छे तरीके से काट लिया है। तो आप देखिए, ये मेरी 5 mm थिकनेस की डेप्लॉन शीट है और जिस तरह से ये प्लान्स है जहाँ पे पर्टिकुलरली होल्स होने चाहिए, ठीक उसी तरह से आप देखो यहाँ पे सारे होल्स प्रोवाइड किए मैंने। यहाँ पे मोटर लगेगी और ये इसके एलरॉन्स है, एलिवेटर एज वेल एज एलरॉन्स। तो इसको एलवॉन्स कहते हैं बेसिकली। ये देखिए, ये सेपरेट पीसेस हैं। इसी तरह से अभी मुझे बाकी के पीसेस काटने हैं। तो जब सारे पीसेस कट जाएंगे फिर हम उसे असेंबल करेंगे। तो अभी के लिए आप ये देखिए, बाकी के पीसेस को मैं काट के जल्दी रेडी करूँगा, फिर हम ग्लू गन से इन पीसेस को चिपकाएंगे और एक आरसी प्लेन रेडी करेंगे। थैंक्स गाइस। हेलो दोस्तों, देखिए कुछ इस तरह से मैंने सारे पीसेस जो प्लान के थे उसको डेप्लॉन शीट पे कट करके रख लिया। अब हमें सिर्फ पीसेस को असेंबल करनी होगी और हमारा F-22 रैप्टर रेडी हो जाएगा। एक बार मैं आपको पीसेस की वॉक थ्रू करा देता हूँ। ये देखो, ये एक पीस, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये रडर्स 10, 11, ये फ्यूजलाज 12, 13, 14, ये नीचे जिसमें एक बॉक्स बनेगी बेसिकली सारे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होल्ड करने के लिए, और इसमें भी हमें एक ऐसे कट करके रखनी है इस पीस को। तो आप देख सकते हैं ये ऐसे कट हो जाएगी। अब हमें बेसिकली इन पीसेस को ग्लू गन के यूज़ करके, आप देख सकते हैं सब में पहले से ये सॉकेट्स बने हुए हैं ताकि हर एक पीस बेसिकली फिट बैठ जाए। तो अगली प्रोसेस में हम इसे असेंबल करने की कोशिश करेंगे। तो आप भी जब प्लान से कट आउट करोगे तो इतने पार्ट्स होने चाहिए आपके पास। आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पार्ट। तो ये आप ध्यान से डेप्लॉन पे ऐसे कट कर लेना, परफेक्टली कट करना है। ये 5 mm की डेप्लॉन शीट है। अब इसके बाद हमें एक और मेजर काम करना है और वो है ये इन पीसेस को सेलो टेप से बेसिकली लैमिनेट करना है एक साइड। तो
वो भी हम करेंगे। ये सेलो टेप लेंगे और हम इन पीसेस को बेसिकली एक लेयर सेलो टेप चिपकाएंगे। जैसे ये 2 साइड्स होते हैं तो सिर्फ एक साइड पे हम सेलो टेप से कवर करेंगे। तो उससे होता क्या है कि अभी बेसिकली ये डेप्रॉन शीट है, ये काफ़ी ब्रिटल होती है। तो अगर हमारी प्लेन इन केस क्रैश हो जाएगी तो ये बीच से टूट सकते हैं। बट अगर हम इस टेप से इन शीट्स को कवर कर देंगे तो काफ़ी मज़बूत हो जाएगी, और अगर क्रैश भी हुई तो बेसिकली हमारे प्लेन को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, वो ज़्यादा टूटेगी नहीं। तो अभी मैं इनको टेप करूँगा एक साइड और फिर हम इसे असेंबल करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट इनमें सेटअप करेंगे। तो वो मैं अगले पार्ट में लाता हूँ। चलो बाय। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हम लैमिनेट करेंगे। तो ये सेलो टेप है, इसे लेकर आप देख सकते हो मैंने इसे इस पर्टिकुलर पीस के ऊपर चिपका दिया। ये 2 साइड्स हैं, राइट। इस साइड को हमने छोड़ दिया और ये देखिए दूसरी साइड हमने इसे सेलो टेप से कवर कर दिया। अभी कुछ नहीं, अभी सिंपली ये टूल्स है मेरे, ये कटर है, राइट, कटर और ये नॉर्मल कटर। इससे मैं क्या करूँगा, ये जो आप देख रहे हो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें निकल रही है, इन्हें एक्स्ट्रा सेलो टेप के जो पीसेस हैं इन्हें मैं बराबर से कट करूँगा। और ये ऐसे जो भी सेलो टेप्स के स्पेयर हैं वो निकल जाएंगे। और आपको दिखाता हूँ, ये एक पार्ट को मैंने लैमिनेट करके रखा है। तो ये आप देखो, ये बेसिकली हमारे F-22 के रडर्स हैं। तो आप देख सकते हो ये सारे जब एडिशनल टेप्स को हम हटा देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। इसके ये देखो, ये वाली साइड लैमिनेटेड नहीं है, ये वाली साइड लैमिनेटेड है। और इससे स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाएगी। तो इन केस हमारी प्लेन अगर क्रैश हो तो उसे ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, अपनी प्लेन की लाइफ काफ़ी बढ़ जाएगी। और इस पर अगर पानी गिरे या कुछ भी इश्यूज़ आए तो प्लेन को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। इसलिए हमें हर पार्ट्स को बेसिकली लैमिनेट करना है। तो ये सब पार्ट्स अभी लैमिनेटेड नहीं है, इन सभी को मैं ये सेलो टेप से बेसिकली लैमिनेट करूँगा और फिर आगे पार्ट्स असेंबल करेंगे। देखिए गाइस, हमने सभी पार्ट्स को लैमिनेट कर लिया है। ये जितने भी हमारे पार्ट्स थे उन सभी को एक साइड से हमने सेलो टेप के मदद से लैमिनेट कर दिया है, सारे पार्ट्स को। ये आप देख सकते हैं, सभी पार्ट्स को हमने लैमिनेट कर दिया है। और ये बेसिकली हमारे F-22 रैप्टर का विंग सेक्शन है। तो यहाँ हमने लैमिनेट तो कर ही दिया है, बट हमें एक चीज़ और करनी है। वो क्या है कि वो आप देख सकते हो, ये एक कार्बन फाइबर रॉड लिया है मैंने, और यहाँ पे हमने एक पेंसिल, एक ब्लंट पेंसिल और कुछ ब्लंट, ये मेरे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, इसकी मदद से एक स्लॉट काटा है मैंने। ये आप देख सकते हो, ये स्लॉट तकरीबन 64 सेंटीमीटर लॉन्ग काटा है मैंने। और हमें क्या करना है, ये एक कार्बन फाइबर रॉड है, ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उससे आप परचेज़ कर सकते हो। और ये इसकी डायमीटर है तकरीबन 3 मिलीमीटर्स। ये काफ़ी छोटी है, काफ़ी पतली है। हमें बेसिकली अभी इस पर्टिकुलर ग्रूव में इस कार्बन फाइबर रॉड को इस तरह से फिट करना है। ये स्लॉट में आसानी से चली जाएगी, इस तरह से चली जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ करके। ये देखिए, इस तरह से कुछ ये स्लॉट में हम इसे फिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि ये निकले ना। और फिर हमें इसे सेलो टेप के मदद से एक अच्छे से इसे पैकिंग कर देनी है। तो इससे क्या होगा गाइस, कि ये जो हमारा विंग सेक्शन है, राइट, जब हवा में हमारी प्लेन रहेगी तो ये लचकेगी नहीं, ये थोड़ी सी स्टर्डी होगी। इसकी वजह से हम यहाँ पे एक कार्बन फाइबर रॉड लगाएंगे। बाकी सारे पार्ट्स रेडी हैं, लैमिनेट हो गए हैं। अब हमें सिर्फ इसे पार्ट्स को असेंबल करना है। हॉट ग्लू गन की मदद से हम इसे चिपकाएंगे और फिर इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्टॉल करेंगे
और टेस्ट फ्लाइट लेकर देखेंगे कैसा हमारा एयरप्लेन बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। तो सिंपल सी है ये, मैं यहाँ पे एक ये बेसिकली एक स्पार रॉड कहते हैं इसे, ये डालकर टेपिंग करूँगा और फिर आपको बाकी की वीडियोस दिखाता हूँ कैसे हम इसे असेंबल करते हैं। ओके देन, ये देखिए गाइस ये रॉड फिक्स हो गई है, ये आप देख सकते हो। ये कार्बन फाइबर रॉड डाल दी मैंने इस विंग सेक्शन में और ये सेलो टेप से इसे अच्छी तरह से पैक कर दिया है। तो अब ये विंग्स हमारी रेडी है बेसिकली। और ये देखो आप, अब ये लचकेगी नहीं और ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। तो जब ये फ़्लाइट में रहेगी तो हमें किसी भी तरह के टूटने का डर नहीं है। तो ये हो गया गाइस। हाय दोस्तों, आप देख सकते हैं कैसे मैंने इस प्लेन विंग्स में बेसिकली ये कंट्रोल सरफेसेस को अटैच कर दिया है। ये हमारे एलवॉन्स हैं। हम इन्हें एलवॉन्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एलिवेटर्स एंड एलरॉन्स का काम करते हैं। तो एलिवेटर्स प्लस एलरॉन्स वो दोनों का काम ये करते हैं, इसलिए इन्हें एलवॉन्स कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो ये हमारे विंग है और ये एलवॉन्स को मैंने यहाँ पे आप देखो ये टेप है, इसकी मदद से चिपकाया है ताकि ये फ्रीली रोटेट कर सके। ये देखो आप, ये फ्रीली ऊपर नीचे, ये आपको दिख रही है, ये फ्रीली ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये एक मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। ये दूसरे एलवॉन्स है, इससे भी ये ऐसे हमें यहाँ पे फिक्स करके एक, आप देख सकते हो एक हल्की सी गैप छोड़नी है, हमें एक हल्की सी गैप छोड़नी है और फिर ये टेप लेकर यहाँ से यहाँ तक एक टेप चिपका दो। तो बेसिकली आपके एलवॉन्स आराम से ऊपर नीचे हो जाएंगे। अभी मैं इसे फिट करता हूँ और फिर मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ कि कैसे ये एलवॉन्स फिट हो जाते हैं हमारे विंग के साथ। ये देखिए गाइस, ये दोनों ही एलवॉन्स फिक्स कर दिए हैं मैंने इस विंग पार्ट के ऊपर और ये अच्छे से इसे टेप कर दिया है दोनों एलवॉन्स को और एक छोटी सी गैप रखी है बीच में ताकि ये दोनों बेसिकली आराम से चल सकें, आराम से ऊपर नीचे हो सकें। यही कंट्रोल सरफेसेस हैं इस प्लेन के जो इसे हवा में फ्लाइट में कंट्रोल देंगे। तो ये हो गया है। अभी हमें क्या करना है गाइस, बेसिकली अभी आपको दिखाता हूँ। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट हमने कट करके रखी थी राइट। अभी हमें इसे बेसिकली ये फ्लैट सरफेस पे मैंने डाला है। अभी हमें इन दोनों पीसेस को साथ में जोड़ना है। तो इसके लिए सेम मैं इन दोनों पीसेस को एक सेलो टेप से पहले चिपकाऊंगा और फिर हमारे पास हॉट ग्लू गन है, इससे मैं बेसिकली इसके जॉइंट्स को रीइंफोर्स करूंगा ताकि ये दोनों पीसेस अच्छे से चिपक जाएं। और यहाँ पे हमारी जॉइंट बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से अगर मिड एयर अगर प्लेन ब्रेक हो गई तो काफ़ी गंदा क्रैश होने वाला है। तो अभी मैं जल्दी से इन दोनों पीसेस को कंबाइन करता हूँ और फिर देखेंगे हम नेक्स्ट पीसेस कौन से लगाने हैं। ये देखो गाइस, मैंने इन दोनों पीसेस को यहाँ पे एक टेम्पररी टेपिंग कर दी है ताकि ये ऐसे अटैच हो जाए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी बेसिकली ये देखो आप, ये अटैच हो गई है। अभी मैं इसे एक एंगल पर डालूँगा तो ये आप देखो सारी यहाँ पे सरफेस खुल गई है और ये ग्लू गन से इन पूरे सरफेसेस पे डालूँगा और इसे फिर इसे इस तरह प्रेस करके रख दूँगा तो ये दोनों पीसेस अच्छे से जुड़ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, ये दो पीसेस को मैंने आपस में जोड़ दिया था और फिर मैंने ये आइसक्रीम स्टिक्स को ग्लू गन की मदद से इस जॉइंट पे चिपका दिया। ऐसे क्या होगा कि अब इसकी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ गई है। आप देख सकते हैं अभी ये दोनों पीसेस एक हो गए हैं और ये काफ़ी स्टेबल हो गई है। तो ये कुछ आइसक्रीम स्टिक्स हैं, तो इन्हें ही ऐसे पीसेस में काट कर ये इस लाइन पे मैंने ग्लू गन की मदद से चिपकाया। तो ये इन फ्लाइट ये बेंड नहीं होगी और ये टूटेगी भी नहीं।
अब हमें कुछ नहीं, अभी सिंपल जो पीसेस हमारे पास हैं वो हमें एक एक करके असेंबल करने हैं। तो आज मैं ये बेसिकली रेल्स, इन्हें रेल्स कहते हैं रैप्टर के। तो बेसिकली आप चिपकाने से पहले हमेशा इसे फिट करके देख लें। एक बेसिकली एक टेस्ट फिट करके देख लें, वो फिट हो जानी चाहिए अच्छे से। तो आप देखो इसे मैं यहाँ फिट करके देख रहा हूँ। ये देखो, ये सारे स्लॉट्स में कैसे आसानी से चले गए। ये देखो आप, ये ऐसे फिटिंग हो गई। तो ये टेस्ट फिट सक्सेस है। तो इस तरह से अब मैं क्या करूँगा, इसे ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपकाऊँगा। तो चिपकाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फिनिशिंग कैसी हुई है। तो आज हम कुछ पार्ट्स को चिपका कर देखेंगे। ये देखिए गाइस, इन पीसेस को मैंने ग्लू गन की मदद से चिपका दिया। तो ये तो रेल्स हैं, रेल सेक्शन है, और ये फ्यूज़लाज का पार्ट, और ये हमारी प्लेन की नीचे की साइड है, यानी कि डाउन साइड है। और अभी मैं बाकी के पीसेस को नहीं डालूँगा, क्योंकि ये जो जगह आप देख रहे हो, यहाँ हमारी सारी इलेक्ट्रॉनिक्स होने वाली है। बेसिकली यहाँ पे मोटर रहेगी, फिर ESC, कंट्रोलर एंड लिपो बैटरी। सो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे इसी सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और हमें देखना होगा कि वो सही से प्रॉपर उनकी वेट्स हैं, ताकि इस प्लेन की जो CG है वो बैलेंस्ड रहे। तो वो हम आगे देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को इंस्टॉल करेंगे। तो आप भी अपने प्लेन में इस तरह से पहले पीसेस को असेंबल कर लें और बैक साइड को ऐसे ओपन रखें। जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स को इंस्टॉल कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे, और एक अप्रॉक्स CG फाइंड कर लेंगे प्लेन की, उसके बाद हम बाकी के पीसेस को जो कवर करते हैं वो हम ग्लू गन की मदद से चिपका सकते हैं। अभी यहाँ हमें बेसिकली सर्वोज लगाने होंगे, ताकि इन दो एलेवॉन्स को कंट्रोल कर सके। तो वो सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगेंगे, उसके बाद ही हम बाकी के पीसेस को असेंबल करेंगे। ओके गाइस, हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज बेसिकली हम सर्वो मोटर्स को इंस्टॉल करेंगे। तो ये इसमें बेसिकली हमें सर्वो मोटर्स लगेंगे। आप देख सकते हो, ये एक सर्वो मोटर है। ये हमें इसलिए यूज़ होता है ताकि हम ये एलवॉन्स को कंट्रोल कर सकें। तो ये जो एलवॉन्स के ऐसे आप देखते हो मूवमेंट्स होते हैं, ये इस सर्वो मोटर से ही होते हैं। तो इन सर्वो मोटर्स को इंस्टॉल करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। आप देख सकते हो, इस पर्टिकुलर रेल्स पे मैंने एक सेक्शन कट आउट किया है जो कि सर्वो की साइज़ की है, और बेसिकली यहाँ से सर्वो मोटर को यहाँ पे आप अच्छे से वो हॉट ग्लू वगैरह लगाना और इसे पुश कर देना। तो सर्वो मोटर्स अच्छे से अटैच हो जाएंगे बॉडी के साथ। और दूसरे ये सर्वो मोटर्स के लिंकेजेस होते हैं, तो ये आप स्क्रू ड्राइवर से सेट कर लेना। और ये एक वायर है, इसे कंट्रोल हॉर्न्स कहते हैं। तो ये जो मूवमेंट होगी बेसिकली ये विंग्स पे ट्रांसफ़र होगी इस रॉड के थ्रू। तो ये कंट्रोल हॉर्न्स होते हैं। ये एक स्टील की वायर होती है, और इस तरह के आपको प्लायर्स यूज़ में लाने होंगे, और आपको इस तरह से बेंडिंग करनी होगी। इसे जेड बैंड भी कहते हैं। तो आप देखना, यहाँ पे एक जेड बेंडिंग की हुई है, और सेम जेड बेंडिंग मैंने इस जगह पे भी की है, ये प्लायर्स की मदद से। तो एक सेक्शन सर्वो मोटर्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे, और ये देखो आप, ये दूसरे सेक्शन में ये कुछ इस तरह की एक प्लास्टिक की आप बोलो एक अटैचमेंट आती है, इसे क्लेविस कहते हैं। ये ऐसे पैकेट्स में आते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, इसे कंट्रोल हॉर्न्स भी कहते हैं, और एक ये पार्ट होता है जिससे इसे फिक्स करते हैं। तो बेसिकली ये देखो आप, ये देखो इस तरह से ये कंट्रोल हॉर्न्स लगे, और यहाँ पे डेप्रॉन पे मैंने एक कटिंग की हुई है, तो ये इसके अंदर ऐसे आराम से चली जाएगी। ये देखो, ये इसके अंदर आराम से चली जाएगी, और फिर हमें नीचे से डेप्रॉन के नीचे से इस पीस को फिट कर देना है। तो हमारे लिंकेजेस बेसिकली लग जाएंगे। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे ये प्लास्टिक का कंपोनेंट बाहर आ गया है, तो हमें बेसिकली इस कंपोनेंट को यहाँ से अटैच कर देना है। तो ये हमेशा के लिए, हमेशा नहीं, आप एक समझो कि अच्छे से ये फिक्स हो जाएगी। तो यही सेटिंग्स करने हैं गाइस हम। तो ये मैंने आपको एक साइड का बताया। सिमिलरली इस साइड भी
इस साइड भी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे सर्वो लगी हुई है, यहाँ पे मैं कंट्रोल लिंकेजेस लगाऊंगा और ये वाली L1 की फिटिंग करूँगा। और इसके जो सर्वो के वायर्स हैं ये हमें ये नीचे से, ये देखो आप, इस तरह से हमें निकाल लेने हैं सर्वो के वायर्स, और यहाँ पे सेलो टेप के यूज़ करके हम इसे चिपका देंगे। और फिर बाकी ये कुछ पार्ट्स मैंने मेंशन किए हैं, जैसे ये रिसीवर, इस जगह रिसीवर डालूँगा, यहाँ पे ESC डालूँगा और बैटरी डालूँगा। तो ये सब यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। इनके कनेक्शंस हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के लिए यही है। अभी मैं इन दोनों सर्वोस को बेसिकली कनेक्ट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे फिनिश होकर कैसे दिखते हैं। हेलो गाइस, ये L1s के सेटअप हो गए हैं। ये सर्वोस को मैंने ग्लू गन की मदद से अच्छे से चिपका दिया है, दोनों सर्वोस को। और ये देखो आप, पुश रॉड्स हैं और ये कंट्रोल हॉर्न्स, ये भी प्लेस पे अच्छे से लग चुके हैं। ये दूसरी पुश रॉड और ये कंट्रोल हॉर्न। और ये सर्वोस के वायर हैं, तो इसे सही से मैंने यहाँ पे टेपिंग कर दी है एक सोलेटोप से, ताकि ये इस जगह पे फिक्स्ड हो जाए ये दोनों वायर्स, क्योंकि यहाँ हमारे मोटर्स होंगे और प्रोपेलर होंगे, तो ये वायर्स कहीं इनके बीच ना आ जाए, इसके लिए हमें यहाँ पे टेपिंग करनी होगी। और अब ये वायर्स जाएंगे रिसीवर में। ये मैंने कुछ स्लॉट्स मार्क किए हैं रिसीवर और ESC के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे उन चीज़ों को सेटअप करना है। तो ये हो गया है। और हाँ, और एक चीज़, ये कंट्रोल हॉर्न्स के इसे मुझे पलटने दीजिए। ओके, यहाँ देखिए, ये कंट्रोल हॉर्न्स के एंड पॉइंट्स पे भी मैंने ग्लू गन से ये स्टिक कर दिया है, ताकि ये बाहर ना निकले गलती से भी इन फ्लाइट में। तो गाइस, अब हमें बाकी के मोटर सेटअप करने हैं और नीचे के सेक्शन में ESC, रिसीवर और बैटरी, इन चीज़ों की सेटअप करनी है। वो हम आगे करेंगे। हाय दोस्तों, नेक्स्ट हमें मोटर को सेटअप करना है। तो ये आप देख सकते हैं, ये एक 2200 kV का मोटर है। ये बेसिकली हमारे F22 रैप्टर में लगने वाले हैं। और इस मोटर के पीछे ये 3 टर्मिनल्स होंगे और हमें ज़रूरत होगी ये एक मोटर होल्डर की। तो इसे XXDD मोटर होल्डर कहते हैं। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जब आप मोटर परचेज़ करोगे तो ये स्क्रूज़ इसके साथ ही आएंगे। तो अभी हमें करना ऐसा है कि ये देखो, ये आपको इधर पे होल्स दिखेंगे और ये मोटर के पीछे भी होल्स रहते हैं। तो हमें इस तरह से मोटर को टाइट करनी रहेगी। ये पीछे देखो आप, पीछे होल्स हैं और इन होल्स से ये पर्टिकुलर स्क्रूज़ को हम डालकर टाइट करेंगे और फिर इसे हम अपने प्लेन में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जल्दी से इसे फिट करता हूँ और फिर मैं दिखाता हूँ ये कैसे फिट होता है। ये देखिए गाइस, मैंने मोटर को फिक्स कर दिया है। ये काफ़ी स्टडी हो गया है। आप यहाँ से देखो, ये सारे स्क्रूज़ ये पीछे से टाइट कर दिए हैं मैंने। ये है एक्स होल्डर और ये हमारा 2200 kV मोटर। आप ध्यान रखें कि आप जब मोटर परचेज़ करोगे तो आपको उसके साथ ये होल्डर्स भी मिलेंगे, बट इसे आप सेपरेट कर देना। इस वाले होल्डर में हमें मोटर को फिट करना है। और ये स्क्रूज़ की मदद से मैंने सभी नट्स को टाइट कर दिया है। इसको काफ़ी टाइट करना, क्योंकि ये मोटर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और हम नहीं चाहते हैं कि जब प्लेन फ्लाई हो तो बेसिकली ये कुछ लूज़ कनेक्शंस हैं। तो ये हो गया है। अभी बेसिकली हम देखेंगे कि इसे कैसे हम कहाँ फिट करेंगे अपने F22 रैप्टर में। हाय गाइस, नेक्स्ट हमें इस मोटर को, बेसिकली इस मोटर होल्डर को अपने इस मोटर स्लॉट में फिट करना है। तो वो सिंपल है। यहाँ मैं ग्लू गन वगैरह रेडी कर रहा हूँ। तो जब ये आपकी ग्लू गन रेडी हो जाए तो खूब सारा हॉट ग्लू यहाँ पे और अपोजिट साइड में डालना। और ये एक्स होल्डर है बेसिकली। तो ये आप देखना कि एक तरफ की
एक तरफ की थिकनेस जो है वो कम रहेगी, तो हमें उस साइड से बेसिकली लेना है और इसे आप स्लॉट में इस तरह से पुश करते हैं, इस तरह से पुश करते हैं और इसके वायर्स इधर निकल जाएंगे। तो बेसिकली इस तरह से हमारा मोटर सेटअप हो जाएगा। और फिर ये वायर्स हैं, इसमें हम बेसिकली ESC सेट करेंगे और कंट्रोलर सेट करेंगे। तो इस तरह से हमारा मोटर सेट हो जाएगा और ये फ्रीली घूमेगा नहीं। तो अभी मैं जल्दी से इसे ग्लू करके अच्छे से सेट कर लेता हूँ, फिर हम ESC रिसीवर और बैटरी की सेटअप देखेंगे। हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आप देखिए मैंने अपने RC प्लेन में यहाँ पे वेलक्रोज अटैच कर दिए हैं और आज हम बेसिकली ESC और रिसीवर को फिट करेंगे। तो आप देख सकते हो ये रिसीवर के पीछे भी मैंने वेलक्रो चिपकाई है और सिमिलरली ESC के पीछे भी वेलक्रो चिपकाई है। आप ध्यान रखना कि हमें 40 एम्पियर का ESC लेना है। ये स्काई वॉकर का ESC है, इसका रिव्यू आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। तो ये 40 एम्पियर का है। ये हमारा 2200 kV का मोटर है। तो इस मोटर के लिए अगर हम हाई स्पीड पे जाते हैं तो अगर 40 एम्पियर से नीचे का ESC होगा तो वो काफ़ी गर्म हो जाएगा, बट ये ESC में कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे। तो अब देखो गाइस, ये सीधे आप बहुत ही सिंपल है, हमें सिंपली इसे यहाँ डाल के प्रेस करना है और सिंपली रिसीवर को भी ये पोजीशन में डाल के ये प्रेस करना है। ये दोनों इंस्टॉल हो गए। अभी देखो आप ये अपने जगह पे अच्छे से फिक्स हो गए। और मैं अपने प्लेन्स में बेसिकली इनको यही सेटअप रखता हूँ ताकि इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को मैं दूसरे प्लेन्स में भी रीयूज़ कर सकूँ। तो जब भी ज़रूरत पड़ेगी आप सीधा वायर्स को डिस्कनेक्ट करना और सिंपली इसे ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सेटअप यूज़ करता हूँ। आप देखो मेरे पास कुछ और प्लेन्स हैं, तो बेसिकली इनमें भी इसी तरह के वेलक्रो के साथ मैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स को प्लेस में चिपकाता हूँ। तो ये ESC हो गई, ये हमारी रिसीवर हो गई। अभी आप देखो ये मोटर के जो ये 3 वायर्स हैं, बेसिकली हमें इन 3 वायर्स के साथ कनेक्ट करना है। तो ये ESC का एक कनेक्शन हो गया और आप देखना ये बेसिकली बैटरी के साथ कनेक्ट होगी और एक और वायर निकलेगी इस ESC से। सो बेसिकली ये वाली वायर है, ये हमें ये कंट्रोलर में चैनल नंबर 3 पे डालनी है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये चैनल नंबर 3 पे हमें ESC को डालना है। तो बेसिकली आप ये देखो, ये ESC की वायर है, ये ESC की वायर है और ये वाली, और इसे हमें चैनल नंबर 3 पे इंस्टॉल करना है। मैं सेटअप करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे कनेक्शंस हुए। और ये हमारे सर्वोज़ हैं जो हमने फ़िट किए हैं, ये 2 सर्वोज़ आपको याद होंगे। तो बेसिकली इन सर्वोज़ के जो वायर्स हैं, ये देखो आप, ये सर्वोज़ के जो वायर हैं इन्हें भी हमें रिसीवर के साथ कनेक्ट करना है। तो इस तरफ का जो सर्वो है ये जाएगा, इस पर मैंने कुछ ये जाएगा चैनल नंबर 1 में। बेसिकली इसके चैनल नंबर 1 पे जाएगा और ये जो दूसरी सर्वो है, इसकी वायर ये जाएगी चैनल नंबर 2 पे, ये जाएगी चैनल नंबर 2 पे। तो इसे मैं जल्दी से कनेक्ट कर देता हूँ और वो कनेक्ट करने के बाद हम कुछ पेपर टेप की मदद से इन सारे वायर्स को अच्छे से फिक्स करेंगे। तो वो मैं जल्दी से करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस, मैंने सभी वायर्स को आपस में फ़िक्स कर दिया है और आप देख सकते हो कि मैंने वायर्स को अच्छे से बॉडी के साथ फिट भी कर दिया, चिपका दिया बेसिकली ये कुछ पेपर टेप्स की मदद से। तो जितने भी वायर्स हैं ये अपने प्लेस पे, और ये आप देखो रिसीवर के सेंसर्स, तो ये अपने ही जगह पे रहेंगे और प्लेन जब भी उड़ेगी या मूवमेंट करेगी तो ये ज़्यादा हिलेंगे डुलेंगे नहीं। तो आप भी इसे अच्छे से फिक्स करना। और ये ऐसा होता है एक पेपर टेप बेसिकली। और आप देख सकते हो ये मोटर की कनेक्शंस गई हमारे ESC में। ये 3 वायर्स हैं
1, 2 और 3, और ये ESC से एक वायर, ये वाली वायर जो आती है ये गई हमारे रिसीवर के, ये आप देखो चैनल नंबर 3 के साथ है लगी हुई यहाँ पे। और ये जो सर्वोज़ हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये 2 सर्वोज़ के वायर्स बेसिकली चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 पे लगे हुए हैं। और एक चीज़ ध्यान देना, आप जब भी इन प्लग्स को फिक्स करोगे आप रिसीवर में, तो हमेशा वाइट वाली जो तार होती है वो ऊपर होगी, या फिर जो येलो वाली तार होती है, येलो और वाइट, ये तार ऊपर होगी और ब्लैक वाली तार हमेशा नीचे होगी। मतलब आप देखो उस तरह से हमें बेसिकली लगाने होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो ये सारा सेटअप हो गया है। अब हमें सिर्फ एक चीज़ करना है कि ये बेसिकली यहाँ से बैटरी कनेक्शंस जाएंगे, ये वाली स्लॉट होती है बैटरी के लिए। तो अभी हम देखेंगे कि बैटरी का सेटअप कैसे कर सकते हैं। हेलो गाइस, नेक्स्ट हमें बैटरी के सेटिंग्स देखने हैं या बैटरी की सेटअप देखनी है इस प्लेन में। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन में हमें बैटरी डालना है, तो उसके लिए मैंने कुछ इस तरह से बैटरी होल्डर बनाया है। ये बासला वुड पे बनी हुई है और इसमें एक बीचों बीच वेलक्रो है और 2 स्ट्रैप्स हैं ताकि बैटरी को अच्छे से होल्ड कर सकें। इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे ही कि कैसे मैंने इसे क्रिएट किया है या इसे बनाया है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। ये बहुत मजबूती से बैटरी को होल्ड करेगा और हमारे प्लेन में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। तो अभी मैं क्या करूँगा, इस जगह पे ग्लू गन की मदद से बहुत सारा ग्लू डालूँगा और इसे इस तरह से चिपका दूँगा इसे। तो ये हमारा बैटरी का सेटअप रेडी हो जाएगा। फिर एक बार ये अच्छे से चिपक जाए, फिर कुछ नहीं, आप बेसिकली बैटरी को माउंट कर सकते हैं यहाँ पे। और ये स्ट्रैप्स को भी हम वापस से बंद कर सकते हैं और हम बैटरी की कनेक्शन, बैटरी को ESC वाली वायर और बैटरी वाली वायर को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक। ये देखिए इस बैटरी केस को मैंने अच्छे से चिपका दिया है, तो ये परमानेंटली फिक्स हो गई है। अब हमारी यहाँ पे लिपो बैटरी रहेगी और ये स्ट्रैप से उसे लॉक कर देंगे, तो ये पर्टिकुलरली जगह पे रहेगी। और बाकी के कनेक्शंस आप देख ही सकते हो, ये हमारा रिसीवर है, ये हमारा ESC है और ये हमारा मोटर है। और कैसे हमने वायरिंग्स परफेक्टली कर दी है और सारे वायर्स को ये पेपर टेप की मदद से सही जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे एक प्रोपेलर बेसिकली डालना है, वो हम सबसे लास्ट में डालेंगे। अभी हम ये आप देखो, ये अभी पूरी खुली हुई है, हमें इसे कवर करना रहेगा। तो हम इसकी बेसिकली देखेंगे कि चेस्ट कैसे इसकी बनाएंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये चेस्ट बेसिकली हमने बना कर रखा है। ये प्लान से ही कट आउट किए हैं हमने डेप्रॉन पे। और ये आप देखो, ये एक सेक्शन, ये यहाँ तक का एक सेक्शन है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से लेकर के ये एक सेक्शन पूरी कटी हुई है और उसको हमने यहाँ पे अच्छे से टेप डालकर हिंज किया है। तो ये आसानी से, ये देखो यार, आसानी से ये ऊपर नीचे खुल सकती है, ये ऐसे। ये देखो, ये कटआउट कर लेना आप और इस जगह पे आप टेपिंग करके रखना एक जगह, सिर्फ एक पॉइंट पे, ताकि ये आसानी से खुल सके। और इसके लॉकिंग मैकेनिज़्म के लिए मैंने वेलक्रो का यूज़ किया है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक वेलक्रो स्क्वायर पीस मैंने चिपकाया है और ये देखो यहाँ पे भी ये वेलक्रो है, ये रफ़ एंड ऑफ द वेलक्रो है और ये स्मूथ एंड ऑफ द वेलक्रो है। तो बेसिकली ये एक टेम्परेरी लॉक का काम करेगा। आप देखो, इसे अगर हम ऐसे करके इसे ऐसे प्रेस करेंगे तो ये देखो, ये लॉक हो गया, गिरेगा नहीं। अभी ये जस्ट हमें यहाँ पे डालकर फिक्स करना रहेगा। ये देखो, ये इस तरह से अभी ऐसा यहाँ पे फिट हो रहा है।
और ये ग्लू गन की मदद से मैं अच्छे से इसे ग्लू कर दूंगा चारों तरफ से। और आप ये देखो, ये ऐसे खुल जाएगी, तो इसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की हमें एक्सेस मिल जाएगी। तो आप भी इसी तरह से इसे बनाना। अभी फ़िलहाल मैं इसे अच्छे से ग्लू गन से स्टिक कर देता हूँ। और मे बी सिर्फ यहाँ पे मैंने एक लॉक लगाया है, मे बी मैं और भी ज़्यादा वेलक्रोज यहाँ यूज़ कर सकता हूँ। अगर करता हूँ तो मैं आपको वीडियोस में दिखा दूँगा। ये देखिए गाइस, ये मैंने चेस्ट को अच्छे से ग्लू गन की मदद से फिक्स कर दिया है। तो ये सारे जॉइंट्स पे मैंने बेसिकली ग्लू गन लगा के इसे फिट कर दिया। अभी ये अच्छे से चिपक गई है और ये हमारा नॉच है, इसे खोलेंगे और सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसिबल हो जाएंगे। तो इसे हम यहाँ बंद करते हैं। अब हमें बेसिकली ये 2 पार्ट्स लगाने हैं। ये पार्ट्स इस कटआउट में ये ऐसे लगेंगे, ये ऐसे, ये एक पार्ट है और ये रही दूसरी पार्ट, ये ऐसा, ये देखो ऐसा जाएगा, ये इस तरह से। इसे भी हम फिक्स करके, ये अभी टेस्ट फिट किया है, इसे फिक्स करके इसे भी ग्लू गन से चिपकाएंगे। तो जाकर ये मज़बूती से, ये बेसिकली ये चेस्ट पोर्शन में काफ़ी मज़बूती आ जाएगी और एक अच्छा लुक भी आएगा। तो मैं जल्दी से इसे फिक्स करता हूँ। ये देखिए गाइस, ये फिक्स कर दिया है मैंने इसे हॉट ग्लू से, तो ये भी हो गया है। अब हमें यहाँ एक सपोर्ट देना है इस जगह, वो भी पीस मैं आपको दिखाता हूँ ताकि ये जगह भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ आ जाए। हाय गाइस, तो इस जगह के सपोर्ट के लिए मैं इस तरह का एक डेप्रॉन कटआउट यूज़ करूँगा। इसे बेसिकली यहाँ पे ग्लू गन की मदद से ये अंदर इसे ये इस तरह से फिक्स कर दूँगा। ये आप देख सकते हो इस तरह से, ताकि यहाँ पे भी एक रिजिड सपोर्ट आ जाए। तो इसको मैं जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखिए गाइस, ये हिंज को भी मैंने प्रॉपर्ली फिट कर दिया है। ये आपको दिखता होगा, ये अच्छे से हमारे प्लेन के पीछे ये अच्छे से फिक्स हो गई है। वो ऐसे दिखाता हूँ, ये देखो आप, ये हिंज वाली पार्ट भी लग गई। इससे ये ऑप्शनल है, आप दोगे तो अच्छी बात है। इससे ओवरऑल स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी प्लेन की। अब आप देखो, मेजॉरिटी ऑफ काम हो ही गया है, ये आप देख सकते हो। अब हमें बस फ्रंट के फ्यूज़लाज लगानी है और यहाँ पे रडर्स लगाने हैं और बस यहाँ पे प्रोपेलर सेट करनी है, बैटरी डालनी है, CG पॉइंट मार्क करनी है और इसे फ्लाई करके देखेंगे। हाय गाइस, आज हम रडर इंस्टॉल करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारे 2 रडर्स हैं और हमारे प्लेन में स्लॉट्स बने हुए हैं। तो बेसिकली ये मैं एक टेस्ट फिट करके देखता हूँ। ये देखो आप, ये गया, ये देखिए, ये ऐसे फिट हो जाएगी। और सिमिलरली ये वाली, ये गई, ये फिट हो गई। तो ये परफेक्ट है, ये आराम से फिट हो जा रहे हैं। तो इन्हें अच्छे से ग्लू गन्स लगा के हमें फिक्स करने हैं। और ये जो रडर्स होंगे ये ऐसे सीधे नहीं होंगे, ये इंक्लाइंड होंगे। ये आप देखो, इस तरह से इंक्लाइंड होंगे दोनों रडर्स। और ये जो इंक्लाइंड होंगे ये अराउंड 65 डिग्रीज़ के आसपास इंक्लाइंड होंगे। तो ये आप देखो, ये मैंने एक डेप्रॉन शीट काट के रखा है और इस प्रोटेक्टर से मैंने 65 डिग्रीज़ का एक एंगल कट आउट किया है। तो जब ही मैं इस रडर को हॉट ग्लू गन से स्टिक करूँगा तो मैं ये पर्टिकुलर डेप्रॉन को रख के फिर ऐसे इसे होल्ड करूँगा ताकि इन रडर्स की जो एंगल है वो 65 डिग्री हो जाए। इससे हमारी प्लेन की बैलेंसिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। तो जल्दी से मैं इन्हें फिट करता हूँ, रडर्स को स्टिक कर लेता हूँ अच्छे से। ये दोनों तरफ हमें सिमिलर अप्रोच करने हैं। ये देखो,
तो इसे मैं जल्दी से ग्लू गन से फिक्स करता हूँ, फिर देखते हैं कैसी बिल्ड क्वालिटी आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, रडर्स एक प्रॉपर एंगल पे चिपक गए हैं प्लेन के बॉडी के साथ। आप ये देखिए, ये सारे ग्लू गन के बीड्स हैं, पूरे एक लाइन में हमने ग्लू गन्स को स्प्रेड किया। और इस तरफ से भी आप देख सकते हैं, तो एक लेयर पूरी ग्लू गन की बीड यहाँ पर है। तो दोनों रडर्स को सेम तरीके से हमने, ये आप देख सकते हो, ये सारे ग्लू गन्स के बीड्स हैं। और सिमिलरली ये इस तरफ भी सारे ग्लू गन्स को अच्छी तरह से आप इन दोनों रडर्स में ग्लू गन का यूज़ करना, और ये एक प्रॉपर एंगल पे आकर सेट हो जाएंगे। हाय गाइस, अब हमें अपर फ्यूज़लाज को फिक्स करना है। तो ये रही उसकी पीस। तो बेसिकली पहले हम इसे एक टेस्ट फिट देंगे। तो ये देखो आप, ये आसानी से इन नॉचेस में चले जाएंगे। ये देखो, ये आसानी से सब फिट हो गई। अभी हम ग्लू गन से इसे फाइनली परमानेंट फिक्स करेंगे। तो मैं जल्दी से इसे फिक्स कर देता हूँ, फिर लगभग हमारी प्लेन की बॉडी रेडी हो जाएगी। आई थिंक सारे पार्ट्स हमने प्लेन में लगा ही दिए हैं। उसके बाद सिर्फ एक प्रोपेलर डालना रहेगा और CG मार्क करना बाकी रहेगा। तो पहले मैं इसे जल्दी से फिट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने एक परमानेंट फिक्स कर दिया है। ग्लू गन से मैंने अपर फ्यूज़लाज को भी इसके प्लेस पे चिपका दिया है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत थी मैंने ग्लू गन से बाहर से भी स्ट्रेंथनिंग कर दी है। तो ये हमारा फ्यूज़लाज भी रेडी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आपने पहले देखा कि हमने रडर्स लगाए हैं। आज हम इन रडर्स को इस लकड़ी के टुकड़े से यहाँ पे सपोर्ट देंगे। तो बेसिकली हम इसे यहाँ लगाकर ग्लू गन की मदद से फिक्स करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये रडर्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। ये कुछ नहीं गाइस, ये एक ऐसे बारबेक्यू स्टिक्स मिल जाएंगे आपको, अगर आप अमेज़न पे ढूंढोगे। उसको हमने बेसिकली प्लायर्स की मदद से काटा है इन 2 टुकड़ों में, और ये टुकड़े यहाँ पर ऐसे लग जाएंगे। ये आप देखो, इससे क्या होगा, इससे हमारे रडर को एक सपोर्ट मिलेगा, और ये दोनों रडर्स में लग जाएंगे। ये इस तरह से इसे अच्छे से आप कोई भी क्या बोलो, किसी भी एडहेसिव से स्टिक कर सकते हो, या तो फिर ग्लू गन से स्टिक कर दो। तो मैं इसे फिट कर रहा हूँ फ़िलहाल, और फिर देखते हैं इसके बाद। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया है। ये ग्लू गन की मदद से आप देख सकते हो, इन दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर दिया है। सिमिलरली इस तरफ भी। तो ये हो गया अपना। हाय गाइस, अभी हम इस मोटर के पास प्रोपेलर फिट करेंगे। तो ये अपनी BLDC मोटर है, और हमें अभी प्रोपेलर्स को फिट करना है। तो ये कुछ चीज़ें लगेंगी प्रोपेलर को इंस्टॉल करने में। ये देखिए, ये 3 पार्ट्स आपको अपने जब भी आप मोटर परचेज़ करोगे उसके साथ ही मिल जाएंगे। ये एक प्रोपेलर है, ये एक ट्राई ब्लेड प्रोपेलर है। ट्राई ब्लेड इसलिए क्योंकि इसमें आप देखो 3 ब्लेड्स हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। और ये एक 6045 प्रोपेलर है, तो वो आप ध्यान रखिएगा। हमें रैप्टर में बेसिकली यही प्रोपेलर्स चाहिए, ट्राई ब्लेड 6045 प्रोपेलर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अभी ये सेट कैसे होगी, ये देखो, ये एक मोटर की पिन है, इसके ऊपर हमें ये बिठाना रहेगा। ये इस तरह से बैठ जाएगी। अब हमें ये प्रोपेलर को इसमें डाल देना है। ये ऐसा डाल दिया, और इसे स्क्रू कर दो आप। सिंपल सी चीज़ है, इसे स्क्रू कर दो। ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखना आप, ये एक होल है, ये इस मोटर के साथ लगेगी, और इसे मैं अभी लगाता हूँ, और फिर हमें ये एलन की मदद से उसे टाइट करना होगा। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए गाइस, ये लग गई है।
ये प्रोपेलर इस मोटर के साथ कनेक्ट हो गई है। और आप यहाँ देख सकते हो ये एक छोटी सी पिन होल होती है, ये हम अपने बेसिकली ये एलन की को इसमें डालते हैं, ये इस तरह से, और इस तरह से हम इसे टाइट कर सकते हैं। इसे ऐसे इस तरफ से अगर आप देखो इस तरह घुमाएंगे तो ये टाइट हो जाएगी, और फिर ये प्रोपेलर बेसिकली हटेगी नहीं अपनी जगह से। तो ये टाइट करना इस एलन की मदद से आप ज़रूर टाइट कर देना, क्योंकि ये बहुत ही हाई स्पीड पे स्पिन करती है, और अगर थोड़ी भी लूज़ कनेक्शन हुई तो आपकी प्रोपेलर बाहर आ जाएगी और आपका प्लेन मिड एयर पे ही क्रैश हो जाएगा। तो इसका आप ध्यान रखना गाइस। नेक्स्ट हम प्लेन की CG मार्क करेंगे गाइस। तो ये आप देख लो, CG के लिए मैंने क्या किया है, ये आप देख सकते हो, ये पूरी विंग है, ये प्लेन की रूट कॉर्ड है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन खींची है, और इस लाइन से 3 इंचेस पे मैंने ये पॉइंट मार्क किया है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने स्केल लगाया, ये 3 इंचेस हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट मार्क किया है। सिमिलरली इस तरफ देखो आप, इस तरफ भी सेम, ये विंग, ये देखो ये विंग यहाँ से शुरू होती है विंग, तो ये इसकी कॉर्ड है, ये आप देखो ये विंग की कॉर्ड है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है, और यहाँ से ये एक परपेंडिकुलर लाइन लिया है, ये भी 3 इंचेस है। अभी आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड, ये देखो आप, ये देखो 3 इंचेस। तो 3 इंचेस पे मैंने ये डॉट और ये डॉट मार्क किया है, यही प्लेन की CG है गाइस। मैं इसे नोट करता हूँ, ये है अपनी ये प्लेन की CG। बेसिकली हमें जब इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लग जाएंगे तो यहाँ पे हमें फिंगर डाल के प्लेन को बैलेंस करना है। तो ये इसका CG पॉइंट है, 3 इंचेस लिया है मैंने। तो बेसिकली मैं इसमें सारे इक्विपमेंट्स डाल के इसको CG पे बैलेंस करूँगा और टेस्ट फ्लाई लूँगा, और अगर फ़्लाइट ठीक हुई तो हम ये CG रखेंगे, अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ तो ये CG पॉइंट हमें चेंज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए आप ध्यान में रखना कि यहाँ से रूट से मैंने 3 इंचेस पे डालकर एक डॉट लगाया है दोनों तरफ, जो कि हमारी प्लेन की CG होगी अभी के लिए। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूँगा। थैंक्स। हाय गाइस, अभी हम इस कैविटी को थोड़ी सी स्ट्रेंथ देंगे। इसके लिए मैंने डेप्रॉन के कुछ स्क्वायर पीसेस समझो आप काटे हैं, ये किसी डायमेंशन में नहीं है, आप रैंडमली काट लेना। और अभी हम क्या करेंगे, इन पीसेस पे बेसिकली इधर ग्लू गन डालेंगे, और ये इनसाइड से ये ऐसे, या एक इधर, ये लगभग 6 पीसेस, एक इधर, फिर सिमिलरली एक इधर, एक पीस इधर, एक पीस इधर, ऐसे करके ये इनसाइड से हम इसे चिपकाएंगे। तो इससे क्या होगी कि इन बाउंड्रीज़ को एक स्टेबिलिटी मिलेगी, और दूसरी कि जब हम ये कवर को बंद करेंगे तो इसे भी स्टेबिलिटी मिलेगी। अभी आप देखो ये ऐसा अंदर चला जाता है, वो नहीं जाएगा। तो मैं जल्दी से इन पीसेस को यहाँ चिपकाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये देखिए गाइस, इस कैविटी में मैंने इन साइड से ये डेप्रॉन्स को अच्छे से स्टिक कर दिया है। अभी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और दूसरी की हम इसे अभी ऐसे बंद करेंगे, ये देखिए। तो ये एकदम अच्छे से सॉलिड तरीके से बंद हो रही है। तो ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी आपके प्लेन में। बट लुक और स्टेबिलिटी के लिए ये आप कर सकते हो ट्राई। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे ट्रांसमीटर में क्या सेटअप होनी चाहिए बेसिकली ये इस तरह के प्लेन्स को उड़ाने के लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एलवॉन्स होते हैं कंट्रोल सरफेसेस में, और एक थ्रॉटल होगी। तो बेसिकली मैं अपने ट्रांसमीटर पे आता हूँ, ये मैंने इसे सेलेक्ट किया, ओके को प्रेस किया, फिर हम सेटअप में जाएंगे, फिर ओके को प्रेस करेंगे। अभी देखिए, अभी नीचे जाएंगे और ये L1 ऑप्शन पे कर्सर है, हम इसे ओके करेंगे, और आपको देखना है L1 ऑन होने चाहिए, ठीक है। L1 ऑन रहेंगे, और चैनल 1 को 80% रखा है मैंने, चैनल 2 को भी 80% रखा है।
ऐसे करके आप वापस चले जाना कैंसिल करके। और दूसरी चीज़, रिवर्स पे जाना और आप चेक करना कि आपका चैनल 1 जो है वो रिवर्स्ड है। सिर्फ ये 2 चीज़ें होनी चाहिए तो हमारा ट्रांसमीटर बेसिकली अच्छे से बिहेव करेगा। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ इसमें बैटरी इंसर्ट करके, और सारे कंट्रोल्स हम एक बार ही चेक करेंगे। ये देखिए गाइस, ये मैंने बैटरी इंसर्ट कर दी है इसमें। ये आप देखो, ये सारे कनेक्शंस हो गए हैं और हमारा ये रिसीवर भी ऑन है। अभी इसे लगा देते हैं और अभी चेक करते हैं इसके कंट्रोल सर्फेसेस। ओके, ये देखो गाइस, ये देखो, ये हमारा रिसीवर है। ये इसे नीचे खींचेंगे तो ये देखो, ये ऊपर जाएंगे एलवॉन्स। इसे हम आगे पुश करेंगे तो ये देखो एलवॉन्स नीचे आएंगे, ठीक है। इसे अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो ये एलवॉन्स देखो, ये लेफ़्ट वाली ऊपर जाएगी और राइट वाली नीचे आएगी। ये देखो, ये लेफ़्ट किया मैंने। और इसे अगर राइट करेंगे तो अपोजिट, राइट वाली ऊपर जाएगी, लेफ़्ट वाली नीचे। ये देखो, तो ये बेसिकली हमारे, ये ऊपर गई, ये नीचे, ये लेफ़्ट और ये राइट। और ये वाली हमारी थ्रॉटल है जिससे कि हमारी मोटर चलेगी। तो ये भी आप देख लो, ये हमने थ्रॉटल दिया, ये देखो मोटर चल रही है। तो यही कंट्रोल्स हैं गाइस, राइट। हेलो गाइस, ये देखिए हमारी प्लेन रेडी हो गई है। तो इसे हटाता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पे हमारी बैटरी है और सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लग गए हैं, मोटर लग गया है, प्रोपेलर लग गया है, सर्वोज रेडी हैं, सभी कुछ रेडी है। और आपको मैंने इस प्लेन का सीजी भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगाने के बाद वो सीजी पे बैलेंस नहीं हो रही थी, थोड़ी सी टेल हैवी थी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये थोड़े से वेट्स डाले हैं। ये नोज़, ये आप देखो, ये नोज़ की तरफ थोड़ी सी वेट्स डाले हैं ताकि सीजी के पास ये प्लेन बैलेंस हो जाए। ये वेट्स कुछ नहीं है गाइस, ये बेसिकली ये रीयूजेबल क्ले हैं। ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएंगे। तो इसी को थोड़ा सा मैंने लिया है और यहाँ पे स्टिक कर दिया है। तो ये तकरीबन 10 ग्राम के आसपास इनकी वेट है। इसको मैंने ये नोज़ के आगे के हिस्से में डाला है ताकि ये प्लेन सीजी पे बैलेंस हो जाए। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कहाँ पे वो बैलेंस हो गई है सीजी पे। और कल हम इसकी टेस्ट फ़्लाइट लेंगे और फ्लाइट के दौरान हम देखेंगे कि ये किस तरह से फ्लाई कर रही है। हो सकता है कि हमें सीजी थोड़ी सी एडजस्ट करनी पड़े, तो वो जैसे भी सीजी लोकेशन अगर चेंज होगी तो मैं आपको वीडियोज़ में बता दूँगा। तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी प्लेन सीजी पे बैलेंस नहीं हो रही है तो ये हम फेक वेट्स या डेड वेट्स इस प्लेन में डाल सकते हैं। ये रीयूजेबल क्ले है, आप किसी भी स्टेशनरी शॉप से ले आना और इसको ऐसे आप कभी भी बेंड कर सकते हो, किसी भी शेप में बेसिकली आप इसे रोल कर सकते हो। तो मैंने ऐसे ही कुछ 10 ग्राम के आसपास ये इसकी वेट ली है और इसे यहाँ पे चिपका दिया है। ये देखो आप, ये यहाँ पे सेलो टेप है, तो सेलो टेप की मदद से मैंने इसे यहाँ पे चिपका दिया है। तो अभी ये प्लेन बेसिकली हमारे सीजी पॉइंट पे बैलेंस हो रही है सही से। ओके, ये देखिए, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये हमारी प्लेन की, ये देखो, ये प्लेन की सीजी पॉइंट है, ये इस तरफ और सेम इस तरफ। तो इस पॉइंट पे प्लेन बेसिकली बैलेंस होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे भी मार्क करके रखा है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ और प्लस ये जो वेट डाला है, तो इससे प्लेन, ये देखो आप, आराम से बैलेंस हो रही है और इसे एकदम परफेक्टली फ्लाई करना चाहिए। अब
हाय गाइस, इस वीडियो में हम अपनी प्लेन की टोटल फ्लाइंग वेट देखने वाले हैं। तो ये मेरी वेइंग मशीन है, ये अभी फ़िलहाल 0 पे मार्क्ड है और ये हमारी प्लेन है। इसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स लगे हुए हैं, बैटरी, मोटर, ऐसी सभी कुछ। तो अभी मैं इसे यहाँ प्लेस करता हूँ, इसे सही से प्लेस करता हूँ। और ये देखिए गाइस, ये तकरीबन 530 यानी कि 530 ग्राम के आसपास इसकी वेट है। ये देखिए, ये पूरी तरह से इस बैलेंस पे है और हमारी प्लेन की वेट है 532 ग्राम्स। ये अच्छे से फ्लाई होना चाहिए गाइस, क्योंकि जो हमने यहाँ पे मोटर और प्रोपेलर यूज़ किया है, ये करीबन 700 ग्राम से या 800 ग्राम का थ्रस्ट ज़रूर प्रोड्यूस करेगा। तो वो काफ़ी है इस प्लेन को फ्लाइट में रखने के लिए। तो ये रही हमारी प्लेन की वेट और ये टोटल फ्लाइंग वेट है गाइस। मीन्स हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल के रखे हैं, बैटरीज, ईएससी, रिसीवर, मोटर्स, प्रोपेलर, सब कुछ लगा हुआ है इस प्लेन में। तो आप भी जब प्लेन बिल्ड करोगे तो कोशिश करना ये वेट हो या इससे कम ही हो, या फिर तकरीबन इसके आसपास होनी चाहिए। हाय गाइस, अभी मैं इसे लिफ्ट करूँगा एट द सीजी पॉइंट और हम चेक करेंगे ये अच्छे से बैलेंस होना चाहिए। तो ये सीजी पॉइंट पे मैंने इसे पकड़ा और ये देखो, ये देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। तो ये अपने सीजी पॉइंट पे अच्छे से बैलेंस हो गई है। कल हम इसकी फ्लाइट लेंगे और कुछ भी अगर चेंजेस हों, अगर ये अच्छे से फ्लाई नहीं करेगी तो मैं आपको वीडियो पे अपडेट्स देता रहूँगा। Gloria. एंट्री थोड़ी पीछे हो सकती है ना।